तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें प्यार है, धोखा है और फिर हिम्मत के साथ दोबारा खड़े होने की एक कमाल की ताकत है। ये कहानी है विक्टोरिया की, जिसका एक सपना उसे एक ऐसे सफर पर ले गया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जरा सोचिए, ये शब्द सुनना कैसा लगा होगा। ये वो एक पल था जब विक्टोरिया की पूरी दुनिया, उसके सारे सपने बस एक झटके में बिखर गए। ये एक लाइन अपने आप में धोखे और दिल टूटने की पूरी कहानी है, और यहीं से हम इस कहानी को समझना शुरू करेंगे। लेकिन इस दर्दनाक मोड़ पर पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो विक्टोरिया की कहानी शुरू होती है मेक्सिको से। एक लड़की जिसकी आंखों में बस एक ही सपना था, अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी। तो विक्टोरिया 28 साल की एक बहुत ही साधारण परिवार से थी, अपने माँ बाप की एक लौती बेटी। उसका बस एक ही जुनून था, एक ही सपना था कि कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को एक बेहतर जिंदगी दे सके। और इसी उम्मीद में ना वो देर देर रात तक इंटरनेट पर मौके तलाशती रहती थी, कोई रास्ता ढूंढती थी। और फिर एक दिन उसे वो रास्ता मिल भी गया, या शायद उसे ऐसा लगा कि मिल गया। ये थे जेरेमी के पहले शब्द, और बस इन्हीं शब्दों ने विक्टोरिया का दिल जीत लिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार कोई तो है जो उसे वैसे ही पसंद करता है जैसी वो असल में है, बिना किसी बनावट के। और बस यही बात उसे खींच ले गई। इसी एक लाइन से सारी कहानी शुरू हुई। अब विक्टोरिया के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ उसे अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका दिख रहा था, अपने सपने पूरे करने का, पर दूसरी तरफ थे उसके माता पिता जो डरे हुए थे। और उनका डरना जायज भी था, है ना? कोई भी पेरेंट्स डरेंगे। तो ये फैसला बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ दिल था, दूसरी तरफ दिमाग। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। वो सपना जो किसी जन्नत जैसा लग रहा था, अब धीरे धीरे एक बुरे सपने में, एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। मतलब यकीन करना मुश्किल है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदल गया। शुरू शुरू में तो सब परफेक्ट था, बिल्कुल किसी सपने जैसा। लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर उस घर से प्यार और हंसी खुशी गायब हो गई। उसकी जगह ले ली एक अजीब सी खामोशी ने, एक ऐसे गुस्से ने जो कहा नहीं जाता था, बस महसूस होता था। माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सोचिए, शुरुआती दिनों में जेरेमी हर शाम घर लौटकर यही कहता था। इन लफ्जों में कितना प्यार था, कितना अपनापन था। और यही सुनकर तो विक्टोरिया को यकीन हुआ था कि हाँ, उसका फैसला बिल्कुल सही है और उसकी नई जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत होने वाली है। और फिर अचानक एक दिन उसे ये सुनने को मिला। हुआ ये कि विक्टोरिया ने जेरेमी को एक कैफे में किसी दूसरी औरत के साथ देख लिया। जब उसने घर आके इस बारे में पूछा तो जवाब में उसे ये कड़वी सच्चाई मिली। बस एक ही पल में सब कुछ खत्म। और यहां से शुरू होता है विक्टोरिया की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। वो एक नए देश में थी, जहां वो किसी को नहीं जानती थी, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल बेसहारा। जब जेरेमी ने उसे घर से निकाल दिया तो विक्टोरिया के पास सचमुच में कुछ भी नहीं था। सोचिए, ना कोई ग्रीन कार्ड, ना कोई जॉब, ना परिवार जो हजारों मील दूर था। सिर पर छत नहीं, जेब में एक पैसा तक नहीं, और सबसे बड़ी बात, मदद के लिए कोई भी नहीं था। वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। एक होमलेस शेल्टर में रातें गुजारते हुए उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, क्या ये सब मेरी गलती है? मैंने अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी? ये जो गिल्ट था ना, और दिल टूटने का दर्द, वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। विक्टोरिया ने फैसला किया कि बस बहुत हुआ, अब वो और बेचारी बनकर नहीं जिएगी, अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। ये वो पल था जब विक्टोरिया ने अपने आंसू पोंछे और लड़ने का फैसला किया। वो समझ गई थी कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। उसे इस हाल से खुद ही बाहर निकलना होगा। उसे अपनी हीरो खुद बनना था। तो सवाल यह है कि उसने ये किया कैसे? उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पर बहुत मजबूत कदम। उसे जो हुनर आता था उसने उसी का इस्तेमाल किया। हाथ से हैंडबैग और ड्रेस बनाना शुरू किया। फिर उसने सोशल मीडिया की पावर को समझा, इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया, और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक एक करके कस्टमर बनाए। और ये सब वो तब तक करती रही जब तक वो अपनी खुद की दुकान खोलने में कामयाब नहीं हो गई। एक होमलेस शेल्टर से अपनी दुकान की मालकिन बनने तक का ये सफर पूरे 2 साल का था। ये रातों रात नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं था। इसके पीछे थे 2 साल खून पसीने की मेहनत और एक ऐसी जिद जो कभी टूटी नहीं।
अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां विक्टोरिया का बीता हुआ कल एक बार फिर बिना बुलाए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो होता यह है कि एक दिन जेरेमी उसकी दुकान पर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो पहले वाला जेरेमी नहीं था। वो घमंडी, वो क्रूर इंसान अब कहीं नहीं था। जो आदमी उसे तोड़कर गया था ना, आज वो खुद टूटा हुआ, थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। पता चला कि उसका बिजनेस डूब चुका है और वो विक्टोरिया से एक और मौका मांगने आया था, भीख मांग रहा था। पर विक्टोरिया ने उसे कोई दूसरा मौका नहीं दिया। उसने बहुत शांति से बस पुलिस को फोन कर दिया। और जब जेरेमी गिड़गिड़ाने लगा कि वो ऐसा ना करे, तो विक्टोरिया ने सिर्फ इतना कहा, यह बदला नहीं है, ये न्याय है। उसके लिए ये कोई रिवेंज नहीं था, बल्कि उसके किए की सही सजा थी। इस पूरे वाकये के बाद विक्टोरिया को यूएस में रहने का लीगल राइट मिल गया। और फिर वो दिन आया जब वो आखिरकार मैक्सिको जाकर अपने पेरेंट्स से मिली। सोच सकते हैं वो पल कितना इमोशनल रहा होगा। आखिर में उसने अपना वो सपना पूरा कर ही लिया जिसके लिए वो घर से निकली थी, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना। पुलिस स्टेशन में उसकी जेरेमी से आखिरी बार मुलाकात हुई और वहीं उसे पता चला कि उसने सिर्फ विक्टोरिया को ही नहीं, बल्कि उसके जैसी कई और लड़कियों को भी धोखा दिया था। विक्टोरिया ने जेरेमी से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन यह माफी उसके लिए नहीं थी, ये विक्टोरिया ने खुद के लिए की थी, ताकि वो नफरत का बोझ लेकर आगे ना जिए। और बस इतना कहकर वो अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए आगे बढ़ गई। तो इस पूरी कहानी से हमें कुछ बहुत सीधी लेकिन गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, किसी अजनबी के लिए अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आखिर में आपके पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो बिना किसी मतलब के हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो विक्टोरिया ने किया वो क्या था? न्याय था या बदला? या फिर शायद न्याय और बदले के बीच जो लाइन है वो उतनी साफ है ही नहीं जितनी हम समझते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।